सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावक। आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 13 वर्त एवं स्पर्श रेखा में प्रमेय 13.4 कराने जा रहा हूं। प्रमेय 13.4 है, यदि वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, स्पर्श रेखा के साथ कोण कौन से बनते हैं? कोण 1 और 2 क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर खंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। एकांतर खंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। यह आपको सिद्ध करना है कि ये वर्त है जिसका केंद्र O है। वर्त के स्पर्श बिंदु A, वर्त का स्पर्श बिंदु क्या है? A, और A पर स्पर्श रेखा है PQ। जीवा है AB, वर्त की जीवा क्या है? AB। जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ कोण 1 व 2 की रचना करती है। स्पर्श रेखा के साथ किस कोण की रचना करती है? कोण 1 व कोण 2 की। कोण 3 और 4 क्रमशः कोण 1 और 2 के एकांतर खंडों के C व D पर बने कोण है। कोण 3 और 4, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। ये कोण 1 और 2 के एकांतर खंडों के C और D पर बने कोण है। कोण 1 बराबर 3 है और कोण 2 बराबर 4 है। यह आपको सिद्ध करना है। कोण 1 बराबर 2, 3, 2 बराबर 4। तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में क्या करते हैं कि वर्त का व्यास AOE खींचा, फिर EB को मिलाया। किसको मिलाया? EB को। अब ये हो गया अर्धवर्त। AOE वर्त का व्यास है और ये अर्धवर्त है। और अर्धवर्त में अपन ने पढ़ा है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। तो कोण ABE बराबर 90 डिग्री। अर्धवर्त में बना कोण क्या होगा? समकोण। तो ABE बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज AEB में कोण ABE बराबर 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। और अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण AEB प्लस ABE प्लस कोण EAB, त्रिभुज AEB में कोण AEB प्लस EAB प्लस ABE बराबर 180। अब AEB प्लस कोण EAB प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब 90 घटाते हैं इसमें से तो कितना आता है विद्यार्थियों? 90 डिग्री बचता है। तो कोण AEB प्लस EAB बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। अब अपन जानते हैं कि EAP बराबर 90 डिग्री, क्योंकि व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होती है और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होती है और वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण EAB प्लस कोण 1 बराबर 90 डिग्री। कोण EAB
ई ए बी प्लस कोण 1 बराबर 90। अब ये समीकरण 1 भी 90 डिग्री के बराबर और समीकरण 2 भी 90 डिग्री के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से कोण ई ए बी प्लस कोण 1 बराबर कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी। ई ए बी से ई ए बी कैंसिल, तो यहां पर बच गया कोण 1 और यहां पर बच गया ए ई बी। अब ए ई बी बराबर ए ई बी बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो कोण 1 और 3 बराबर हैं। कोण 1 और 3 बराबर हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से 3 और 4, इसमें ए ई बी और इसमें भी ए ई बी है, ए ई बी और ए ई बी कट गया तो कोण 1 बराबर क्या आया? 3 आया। समीकरण 1 4 और 5, 3 और 4 से आया 1 बराबर 3, और यही आपको सिद्ध करना है कोण 1 का मान 3 के बराबर होगा। दूसरा कि अपन जानते हैं कि सरल रेखा के एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। सरल रेखा के एक और बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म, और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस 4। अब कोण 1 बराबर 3 हमने सिद्ध कर दिया, तो 1 की जगह 3 लिखा, तो 1 बराबर 3, तो 3 लिखते हैं, तो 3 से 3 कट गया, कोण 2 बराबर 4। और यही आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, यही आपको सिद्ध करना है। दोबारा देखो कि ये वर्त है और ये वर्त की स्पर्श रेखा है, और ये P, ये A, ये Q, और ये AB जीवा है। तो और ये वर्त का केंद्र O है। वर्त का केंद्र क्या है? O। अब ये कोण 1 और ये है 2, कोण 1 और 2। जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ, जीवा AB, ये जीवा है, स्पर्श रेखा PQ, जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ कोण 1 और 2 की रचना करती है। कोण 3 और 4, ये बिंदु C और ये है D। अब AOEB ये क्या है? व्यास है। AOE, E को B से मिला दिया। किससे मिला दिया? E को B से। ये 4, ये 3, तो 1 का मान तो होना चाहिए 3 के बराबर, 2 का मान होना चाहिए 4 के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा AB वर्त की जीवा है। बिंदु A पर PQ स्पर्श रेखा है। जीवा AB स्पर्श रेखा के साथ कोण 1 और 2 की रचना करती है। कोण 3 और 4 क्रमशः कोण 1 और 2 के एकांतर खंडों में बिंदु C व D पर बने कोण हैं।
सिद्ध करना है कि कोण 3 का मान तो होना चाहिए कोण 1 के बराबर, कोण 2 का मान होना चाहिए कोण 4 के बराबर, कोण 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। अब वर्त का व्यास AOE खींचा और EB को मिलाया, मिलाने के बाद में चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि AE वर्त का व्यास है, AE वर्त का व्यास है और व्यास है AE वर्त का व्यास है और अपन जानते हैं कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, कोण ABE बराबर 90 डिग्री, ABE बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में कोण ABE का मान 90 डिग्री है, तो शेष दो कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कौन से कोण? कोण EAB प्लस AEB प्लस कोण ABE बराबर 180 डिग्री, ABE बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें से इस कोण अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, AB 90 डिग्री है, तो इसमें से 90 घटा दो, तो कोण EAB प्लस कोण AEB बराबर 90 डिग्री, EAB प्लस कोण AEB बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब EAB और AEB बराबर 90 डिग्री, यह समीकरण नंबर 1 आया। कोण EAP या कोण EAQ बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि व्यास पर त्रिज्या लंब होती है और लंब होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब कोण EAQ बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री तो कोण EAB, कोण EAQ या EAP ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी व्यास पर लंब और ये भी व्यास पर लंब है 90 डिग्री, तो कोण EAP बराबर 90 डिग्री है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं कोण EAB प्लस कोण BAQ बराबर 90। अब BAQ कोण 1 है तो कोण 1 लिख दिया, प्लस कोण EAB बराबर 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री के बराबर है और ये भी 90 डिग्री के बराबर है। समीकरण 1 भी 90 और 2 भी 90, तो समीकरण 1 और 2 से कोण EAB प्लस कोण AEB बराबर कोण EAB प्लस कोण 1। EAB से EAB कट गया तो कोण AEB बराबर आया कोण 1। कोण AEB बराबर कितना आया? कोण 1। अब कोण AEB 1 आया तो कोण AEB बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि एकांतर वर्तखंडों में बने कोण बराबर होते हैं, एकांतर वर्तखंड के कोण हैं।
और एकांतर वर्गखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए का मान किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। तो कोण EAEB, कोण EAB बराबर कोण 3, कोण AEB बराबर कोण 3, ए के वर्गखंड के कोण बराबर होते हैं। तो AEB किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 का मान किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। अब ये कोण इस बिंदु पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण 1 और 2 का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस 2 बराबर 180, क्यों कि रेखिक युग्म के कोण और रेखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा कि ADB ACDB एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो कोण 3 और 4 का मान कितना है? 180 डिग्री। अब ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो कोण 1 प्लस 2 बराबर कोण 3 प्लस 4। अब कोण 1 का मान हमने सिद्ध किया 3 के बराबर, तो कोण 1 की जगह 3 लिख दिया, तो कोण 2 बराबर क्या आ गया? कोण 4। और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसके बाद में प्रश्नावली 13.1 के बाद में 13.2, प्रश्नमाला 13.2 प्रश्न नंबर 1, आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है, ये आकृति है PAQ वर्त की स्पर्श रेखा है, A स्पर्श बिंदु है, PQ स्पर्श रेखा है और AB जीवा है और जीवा के एकांतर खंड में बिंदु C और D कोण है। अब पहला है, आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। कोण BAQ का एकांतर वर्तखंड क्या है? कोण BAQ का एकांतर BAQ ये है, तो BAQ का एकांतर वर्तखंड ये है, इसका एकांतर वर्तखंड ये होगा और इसका ये होगा। तो कोण BAQ का एकांतर वर्तखंड ADB है, कोण ADB है। इसका एकांतर वर्तखंड का कोण D होगा और इसका ये होगा। अब दूसरा है कोण DAP ये इधर वाला का एकांतर वर्तखंड DAP, कोण DAP का एकांतर वर्तखंड ABD है। कौन सा होगा? कोण ABD होगा। अब तीसरा पॉइंट है, यदि C को B से मिला दें, C को B से मिला दे तो बनने वाला कोण ACB, C को B से मिलाए तो बनने वाला कोण ACB, ACB कोण ADB के बराबर होगा। कोण ACB BAP के बराबर होगा। यदि कोण C को B से मिला दे तो बनने वाला कोण ACB किसको मिला दें? C को B से। ACB कोण ये है, ये किस कोण के बराबर होगा? ये BAP के बराबर होगा। BAP की 2 बराबर 4। प्रमेय में सिद्ध किया था, यहाँ पर 2 कोण था, यहाँ पर 4, तो कोण 2 का मान किसके बराबर सिद्ध किया था विद्यार्थियों? कोण 4 के बराबर। इसलिए कोण ACB बराबर आ गया कोण BAP। अब तीसरा हो गया। चौथा है कोण ABD ये कोण और ADB ये कोण।
किन किन कोणों के बराबर है? तो कोण ए बी डी बराबर होगा डी ए पी। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ए बी डी और डी ए पी बराबर है। दूसरा ए डी बी, ये कोण किसके बराबर होगा? बी ए क्यू के बराबर होगा। अब अगला प्रश्न है 2, आकृति के अनुसार यदि कोण बी ए सी 80 डिग्री है, बी ए सी 80 डिग्री है तो कोण बी सी पी ये कोण आपको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो एसी वर्त का व्यास है और व्यास एसी वर्त का व्यास है और अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। हमने पढ़ा कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस ए सी बी बराबर 180। अब बी ए सी 80 दे रखा है, ए बी सी 90 तो कोण ए सी बी बराबर 180। तो 90 और 80 170, तो 170 घटा दिया तो कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस 170 10 डिग्री का है ये कोण। अब अपन जानते हैं कि पी क्यू स्पर्श रेखा पर त्रिज्या ओ सी लंब होती है और लंब होती है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो कोण ओ सी पी बराबर 90। अब कोण बी सी पी बराबर कोण ओ सी पी माइनस कोण ए सी बी। 90 में से ओ सी बी घटा दो, ए सी पी घटा दो। कोण ए सी बी का मान है 10, ओ सी पी है 90 तो कोण बी सी पी बराबर 90 माइनस 10 तो कोण बी सी पी बराबर 80 डिग्री। कितना आया? 80 डिग्री का आया। इस प्रकार अगला प्रश्न है 3, आकृति के अनुसार आकृति में पी क्यू समांतर एक्स वाई। पी क्यू किसके समांतर है? एक्स वाई के। पी क्यू समांतर एक्स वाई और आर एस वर्त का व्यास है, आर ओ एस वर्त का व्यास है। कोण आर क्यू आर टी है 30 डिग्री। कोण क्यू आर टी 30 डिग्री है तो टी एस वाई ज्ञात करो। पी क्यू समांतर एक्स वाई स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू समांतर एक्स वाई स्पर्श रेखाएं हैं। कोण क्यू आर टी 30 डिग्री है। टी एस वाई ज्ञात करना है। ये कोण आर ओ एस वर्त का व्यास है। अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। आर ओ एस वर्त का व्यास है और अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है तो आर टी एस बराबर 90। ओ आर लंब है पी क्यू पर तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो 90 डिग्री है तो कोण ओ आर क्यू बराबर 90। तो ओ आर टी कोण ओ आर टी ये कोण तो 90 में से 30 घटा दो तो ओ आर टी बराबर ओ आर क्यू माइनस ओ आर क्यू आर टी तो 90 माइनस 30 तो ओ आर टी बराबर आया 60 डिग्री। कितने डिग्री का आया विद्यार्थियों? 60। अब त्रिभुज टी आर एस में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण टी आर एस बराबर 180 डिग्री। अब 90 प्लस 60 प्लस कोण एस बराबर 180। एस बराबर 180 माइनस 150। 180 में से 150 घटाया कितना आया? 30 डिग्री। तो कोण टी एस वाई बराबर ओ एस वाई में से कोण आर एस टी घटाते हैं। ओ एस वाई माइनस कोण आर एस टी तो टी एस वाई 90 माइनस 30 तो कोण टी एस वाई का मान भी कितना है विद्यार्थियों? 60 डिग्री है। कोण टी एस वाई बराबर 60 डिग्री। इसी के साथ आज का ये अपना टॉपिक समाप्त करते हैं और कल इससे आगे आपको बताया जाएगा। और इसमें अगर किसी के कोई डाउट हो, शंका हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।